Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से मालामाल कर दे। चलें जी, आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। एक सवाल जो अक्सर किया जाता है और एक सवाल जिसका राइट आंसर ना जानने की वजह से बहुत से लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग, कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि बिज़नेस में नाकाम हो जाते हैं या यूँ कह लें कि कामयाब नहीं हो पाते। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी आपसे मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इतना अहम है कि ना सिर्फ ये बिज़नेस गो कि स्पेसिफिकली बिज़नेस मैन ही के लिए है, लेकिन इसकी जो डोमेन है वो बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। यानी कि मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर आप कैरियर के हवाले से कुछ भी स्टेप उठाना चाह रहे हैं, देन भी जिस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं, इसको जानना और इसकी डेप्थ में जाना और कंप्लीटली इसको समझना, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें जी, आगाज़ करते हैं। बात यह है कि जब भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब भी कोई शख्स ज़िंदगी को बेहतर बनाने के वाले से प्लान करता है तो उसके जहन में क्या आता है कि यार जो द बेस्ट वे है वो क्या बिज़नेस है। तो और इसमें जो ग्रोथ के जो चांस है वो अनलिमिटेड हैं। तो बहरकैफ जब वो कह लें कि इस खुश गुमानी के साथ, इस अच्छी सोच के साथ आगाज़ करता है, तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि उसे बताने वाला होता नॉर्मली कोई नहीं है। मुआशरे के अंदर फुकदान है ऐसे लोगों का जो राइट मेंटरिंग कर सकें। तो फिर होता क्या है, फिर देखा यह जाता है कि यार कौन सा बिज़नेस किया जाए कि जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो पहली बात तो यह है कि जब आगाज़ ही प्रॉफिट से किया जाता है तो वो बुनियाद ही गलत बन जाती है। चलें, अब बुनियाद तो गलत बन ही गई, मगर प्रॉब्लम कब आती है कि जब जो भी बिजनेस मॉडल है उसका जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट कहाँ से लेना है, किस चीज़, क्या फाउंडेशन होनी चाहिए, क्या हो कि हम बिजनेस का सोचें और फिर प्लान करें और फिर एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ें। तो जब वो फाउंडेशन ही नहीं होती तो फिर लोगों को अमूमन बिलअमूम आप यूँ कह लें कि फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो ये चूँकि बहुत अहम टॉपिक है तो मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद इसको एलेबोरेट कर पाऊँ, मज़ीद वीडियोज़ दे पाऊँ। तो बहरकैफ आगाज़ करते हैं जी आज के सेशन का। तो आप यूँ कह लें कि नॉर्मली जब लोग बिज़नेस का आगाज़ करते हैं तो वो ये देखते हैं यार ये फ़लाँ बिज़नेस है, इसमें ये टारगेट ऑडियंस है और ये जो टारगेट ऑडियंस है ये इनकी ज़रूरियात हैं, तो अगर मैं इनकी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर पाऊँ तो बड़ा अच्छा रुपया अर्न हो सकता है, एक अच्छा हैंडसम आप कह लें कि एक इनकम जनरेट हो सकती है। ये बातें किसी हद तक तो ठीक हैं, मगर प्रॉब्लम कब आती है कि जब लोग बाहर तो देखते हैं, अंदर क्या है वो नहीं देखते। दूसरे लफ्ज़ों में जो बात सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी वो है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो जब भी ज़िंदगी में आप अपने स्ट्रेंथ को जाने बगैर आगे बढ़ते हैं तो फिर ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो, तो बिल आखिर आपको फेलियर ही का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज बतौर ख़ास मैं बात करना चाहूँगा पर्सनल स्ट्रेंथ्स के ऊपर, यानी कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसको अगर मैं सिंपली एलेबोरेट करूँ वो कुछ यूँ इसकी डेफिनेशन बनेगी कि स्ट्रेंथ्स आर द टास्क्स और एक्शंस, स्ट्रेंथ्स आर द टास्क्स और एक्शंस यू कैन डू पर्टिकुलरली वेल, जो कि दैट डिस्टिंग्विश यू देयर इन योर मार्केट प्लेस। और आप यूं कह लें कि इसमें ना सिर्फ ये कि आपको पर्टिकुलरली वेल करना है, इवन के यू मस्ट बी द बेस्ट एट। यानी कि सादा कर देता हूं मैं कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं कि आपके पास वो अहलियत, वो काबिलियत, वो स्किल्स
वो नॉलेज जिसकी बदौलत आप किसी भी काम को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं और इस कदर नेचुरल वे में करते हैं कि दूसरा कोई दूर तक उसका सोच भी नहीं सकता, या अगर वो करने वाले मौजूद हैं तो भी उस लेवल को वो नहीं छू पाते या नहीं छू सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ को देखना होगा कि आपकी जो असल ताकत है वो है क्या। और सादा मैं इसको बता देता हूं, जो कोर्स कह लें कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका आगाज कहां से होता है, वो आपकी कैरेक्टर ट्रेट से होता है। कहां से होता है? कैरेक्टर ट्रेट से होता है, जिसका कि अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे में बड़ा फुकदान है। और बतौर खास बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स की मैं बात करूंगा, वो तो इसको किसी गिनती में रखते ही नहीं है। वो तो कहते हैं यार सिर्फ ये एक मैकेनिज्म है, इधर से दो उधर से लो, दैट्स इट। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब भी आप किसी भी कह लें कि बिजनेस का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि आपके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इन शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि आप ये कहेंगे यार आई एम ऑथेंटिक पर्सन, आई एम एन ऑथेंटिक पर्सन, मैं जो मेरे अंदर है वही मेरे लब पे है, वही मेरे एक्शंस हैं। ओके, दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि मुझे जो देना है वो ऑथेंटिसिटी के साथ देना है, और आई एम ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, यानी मुझे एक ईमानदार पर्सन बनते हुए आगे बढ़ना है, मुझे केयरिंग बनना है। मुझे क्या बनना है? मुझे केयरिंग बनना है। ये सारे कौन से हैं? ये कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। ओके, तो ये जो पर्सनल स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो भी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो उनका आगाज कहां से होता है? वो कैरेक्टर ट्रेट से होता है। देन फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाती हैं, जिनमें आपका लुक, आपका स्टाइल, आपका वे ऑफ डीलिंग, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सो ऑन, बहुत कुछ। तो इसी तरह देन क्या आता है? देन आपके टैलेंट्स आ जाते हैं, जो खुदा के गिफ्ट्स आपको अल्लाह ने वदीयत किए होते हैं, जो आप बाय बर्थ लेके आते हैं, तो ये भी आपकी कोर स्ट्रेंथ्स में आते हैं। फिर क्या होता है कि आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसके हवाले से आपके पास किसी भी फील्ड में जो बहुत सा नॉलेज है, या यूं कह लें कि अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो देन ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, तो फिर उस नॉलेज से आगे बढ़ते हुए उसको जब आप प्रैक्टिस करते हुए वो आपका मसल मेमोरी बन जाता है, आपके मसल्स में वो नॉलेज पेनिट्रेट कर जाता है। दूसरे लफ्जों में यू कैन डू वेरी वेल, दैट्स कॉल्ड स्किल, जो कि आप प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, यानी कि आप लर्न करते हैं, तो वो भी आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं। और इसी तरह आप यूं कह लें कि फिर किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में जब आप प्रैक्टिस करते अब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके पीक लेवल को छूते हैं या पीक लेवल के करीब चले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपर्टीज। देन यू आर एक्सपर्ट नाउ, यू आर नॉट ओनली वेरी वेल परफॉर्मर, नाउ यू आर एक्सपर्ट नाउ। तो जो आपका किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है, दैट्स योर कोर स्ट्रेंथ। तो फिर मैं इसको थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि आप यूं कह लें कि एक्शंस और टास्क्स यू कैन डू पर्टिकुलरली वेल, जो कि आप ऐसे अंदाज से इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और फिर इसमें जो काबिले गौर बात है स्ट्रेंथ्स में, याद रखिएगा, उसमें काबिले गौर बात यह है कि ये जो आपके पास जो भी आपको मैं अभी चीजें बता रहा हूं, जो आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स बनने वाली हैं, ये तब तक पर्सनल स्ट्रेंथ नहीं कहलाएंगी जब तक कि ये आप जिस फील्ड में आप आगे बढ़ने वाले हैं उसमें आपको इम्तियाज ना दिलवा सकें, यानी कि आपको ये उस फील्ड में नुमाया तरीन मुकाम दिलवाएं, मुनफरिद तरीन मुकाम दिलवाएं और इम्तियाजी कि आप ओनली वन नजर आए। अगर ये तमाम क्वालिटीज का पैकेज, ये तमाम ट्रेड्स का पैकेज इस तरह आप अलाइन डिजाइन करते हैं कि आप ओनली 1% बन जाते हैं जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं किसी भी फील्ड में, तो देन क्या है, यहां से आपको आपकी जिंदगी में जो भी आप आगे कह लेंगे स्टेप्स लेने वाले हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, जिस फील्ड में भी आगे बढ़ने वाले हैं, तो देन इसके बाद आपको यह प्लान करना है। ओके, आसान कर देता हूं समझने के लिए, आप इसको यूं कह लें
सपोज एक शख्स है, आप यूं कह लें कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो यानी यूं समझ लें कि उसके पास इतना स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसे बंदा कहता है कीड़ा है ये, इसको एक एक चीज का इच्ची बिच्ची का पता है। तो देन ये आपकी स्ट्रेंथ तो हो गया। अब वो क्या करता है कि अब अगर उसने उस फील्ड के अंदर अगर उसने कुछ टाइम गुजारा है तो जाहिर बात है तो उसके पास कुछ स्किल्स भी डेवलप हुई होंगी। तो अब वो शख्स क्या करता है कि वो इन्हीं स्किल्स की बदौलत वो सोर्सिंग शुरू कर देता है। दूसरे लफ्जों में जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं वो उन तक वो उनकी जो मतलूबा चीजें हैं वो पहुंचाना शुरू कर देता है। ओके, और इसी तरह वो अपने नॉलेज बेस्ड के ऊपर वो उनको बहुत सी डायरेक्शन भी दे सकता है जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। इन शॉर्ट वर्ड्स आप यूं कह लें कि वो एक अच्छा सप्लायर भी हो सकता है। सप्लायर में गो के उसको फिर पैसा भी इन्वॉल्व करना होगा अगर उसके पास है, नहीं तो वो बहुत अच्छा कंसल्टेंट भी बन सकता है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों की हमेशा मार्केट में कमी रहती है, क्योंकि जो ट्रेडर हजरात हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो जिस लेवल पे वो उस लेवल से आगे बढ़ें। तो वो क्या तरीका है, सिंपल बात करूं जो उनके माइंड में होता है वो ये होता है कि हम अपने जो कस्टमर है उसको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर पाएं, यानी कि उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएं। तो फिर हर बंदा अपनी फील्ड में जहां तक जो भी परफॉर्म प्ले कर रहा होता है वो बिल्लाखिर एक लेवल होता है। ओके, तो जो आगे से आप यूं कह लें कि जो डिमांड आ रही होती है वो लाजमी नहीं होता कि उसको वो फुलफिल करने की पोजीशन में हो। सपोज उसका लेवल ये है और डिमांड जो आगे आ रही है उसका लेवल ये है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के हवाले से या उसकी सोर्सिंग बताने के हवाले से ऐसे लोग इन्हें हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं कि जो उन्हें डायरेक्शन दे सकें या उनको उनके क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आसानियां फराहम कर सकें। तो दूसरे लफ्ज़ में आप यूं कह लें कि आपको इस तरह का किसी भी फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिकल की फील्ड हो सकती है, और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं, स्पेशली तौर पर कहूं, तो जो इंडस्ट्रियल फील्ड है उसमें तो इसका बेहद फुकदान है। और वो लोग जिनके पास ये आप कह लें कि स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ अपने नॉलेज और अपनी महदूद सी स्किल्स की बदौलत वो कुछ ना अहम करके भी वो बहुत हैंडसम अर्न करते हैं। क्या वजह, अब उनका जो नॉलेज और उनकी जो स्किल्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। ओके, देन क्या है, एक शख्स है, अब उसके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज किस चीज में है, बिजनेस डोमेन्स में। वो इसके पास इतना नॉलेज है, वो इतने ज्यादा बिजनेसेस पहले कर चुका है या लोगों को करवा चुका है कि अब वो उसमें एक्सपर्ट हो चुका है। तो वो अपने उस नॉलेज बेस के ऊपर वो लोगों को बिजनेस मॉडल डेवलप करके दे रहा है। तो वो जो ही किसी भी पर्सन को एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप करके दे देता है तो वो सिर्फ बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट के अच्छे खासे चार्ज कर सकता है। ओके, तो कहना ये चाहता हूं, इसी तरह अगर किसी के पास स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है कि वो ऑथेंटिक है, वो ऑनेस्ट है, वो राइट डायरेक्शन देता है और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ऐसी हैं कि कोई भी उससे डील करना चाहता है, तो देन क्या, वो बहुत अच्छा सेल्समैन हो सकता है, या सेल्स के प्रोफेशन में आ सकता है, या ट्रेडर्स के साथ कुछ ऐसा अलायंस कर सकता है कि मैं आपके कस्टमर को इस तरह सेटिस्फाई करूंगा कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस लेके दे सकता हूं। तो कहना ये चाहता हूं, अब ये सारी क्या है, ये स्ट्रेंथ्स हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग अपने स्ट्रेंथ्स को जाने बगैर इवन यूं कह लें कि उनके पास ये टॉपिक ही नहीं होता कि स्ट्रेंथ भी कुछ चीज होती हैं, वो जाने बगैर वो ये देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब वो जो चल रहा होता है उसमें जब खुद को फिट करते हैं तो वो अक्सर उन चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं जो उनके वीक पॉइंट्स होते हैं, या यूं कह लें अगर वो सब वीक पॉइंट्स नहीं हैं तो जो थोड़ा सा उनको आता है उसके जरिए कदम रख देते हैं, तो आगे जब आगे बढ़ते हैं तो आगे उनके पास गैप ही नजर आता है, क्योंकि ना आगे उनके पास नॉलेज है ना स्किल्स हैं। देन क्या होता है तो फिर वही एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो कहना यह चाहता हूं आपसे कि जो ही आपको जिंदगी के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है और बतौर खास बिजनेस डोमेन में आगे जाना है,
तो मेरा मशवरा ये है, और यही आप ये कह लें, क्योंकि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी का खासा ये है कि हम आप तक सिर्फ वो नॉलेज पहुंचाते हैं कि जो कि हम प्रैक्टिस करके बहुत से लोगों को बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो फिर वो जो क्रीम है, वो फिल्टर नॉलेज हम आप तक पहुंचाते हैं। चूंकि ये मेरे पास जिंदगी के पीछे इतने तजुर्बात हैं, आप मेरे यूं कह लें कि मेरे जितने भी सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं वो, या मेरे जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, मेरे मेंटी हैं, उनके पास ये चीज सब में कॉमन नजर आएगी, क्या कि वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि जिंदगी में इनिशिएटिव मत लीजिएगा कि जब तक आप सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स को ना जान पाएं। तो जो ही आप जानते हैं तो फिर आपको बहुत से आगे डोमेन्स नजर आएंगे कि आपको हर जगह एक हलाल अच्छी इनकम आती हुई नजर आएगी। तो जिसके बाद चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सी फील्ड अख्तियार करनी है, उसमें कहां तक जाना है और किस लेवल को पाना है। तो ये सादी सी बात थी जी। तो चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पे मैं किसी वीडियोस के अंदर आपको इससे आगे के सॉल्यूशन दूंगा जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मुआवन मददगार होंगे। जज़ाकल्लाह जी, वमा अलैना इल्लल बलाग। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे। जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।